बीते लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी जहां योगी और मोदी के खिलाफ जमकर बोल रहे थे, वहीं चुनाव जीतने के बाद अपने बयानों में अब योगी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 80 सीटों में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिस पर अफजल अंसारी ने कहा कि इन सीटों में 30 सीट बीजेपी योगी के बलबूते पर जीती है, क्योंकि इस चुनाव में मोदी का जादू कहीं देखने को नहीं मिला। अगर जादू चला होता तो वाराणसी के अगल बगल की सीटें भी भाजपा नहीं हारती। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब इससे पहले भी चुनाव के दौरान आतंकी हमला हुआ था, तब मनोज सिन्हा गाजीपुर में चुनाव लड़ रहे थे। आज भी पता कीजिए कि कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में वो दिल्ली में न रहे हो। इससे पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था इसी चुनाव के दौरान। जिस दिन वो हमला हुआ उस दिन भी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय गाजीपुर में चुनाव लड़ा रहे थे। अब आज भी पता करिए, कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के अवसर पर दिल्ली में न रहे। वहीं अफजल अंसारी ने मोदी सरकार 3.0 पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार आज बैसाखी पर खड़ी है। इस सरकार की दोनों बैसाखियों में जो वासर लगा है वो काफी चिकना है। उन्होंने कहा कि जोड़ तोड़ कर सरकार तो बन गई, वो चलेगी कैसे? देश में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, सरकार उनका समाधान कैसे करेगी? असली काम तो देश की जनता ने कर दिया। पहले जो बेलगाम इनकी सत्ता में जो सोचा वो कर दिया, वो कह दिया। आज बैसाखी पे खड़ी ये सरकार है और दोनों बैसाखियों में जो नीचे वाशर लगा हुआ है वो बड़ा ही चिकना है, स्लिप करता है अक्सर। तो देखना पड़ेगा, बड़ा संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोनों के एजेंडे को देख लीजिए और दोनों का जो विचारधारा है देख लीजिए। सरकार तो बन गई जोड़ तोड़ करके, चलेगी कैसे? देश की जनता के सामने जो समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, उसका समाधान क्या करेगी सरकार? जो बढ़ी हुई महंगाई है, इस महंगाई पर कैसे नियंत्रण पाएगी सरकार? जो गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाएगी सरकार? अफजल अंसारी ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे लोगों ने शपथ ली है जो चुनाव भी नहीं लड़े और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी हस्तियों के सामने चुनाव लड़े और पार्टी की दिल से सेवा भी की और आज उनका वक्त खराब हो गया है तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल है। 2014 में हारी तो कैबिनेट मंत्री बनी थी और आज चुनाव हार गई है तो उन्हें मंत्री परिषद से भी हटा दिया गया है।